अमेरिका द्वारा जब्त किए गए रूसी तेल टैंकर मैरिनेरा के चालक दल के सदस्यों में 3 भारतीय भी शामिल हैं। और इस बीच रूस ने गुरुवार को इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए अमेरिका से समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की मांग की है। रूस ने इसी के साथ अमेरिका के नव उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को पुरजोर तरीके से खारिज कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को उत्तरी अटलांटिक में अमेरिकी तटरक्षक द्वारा जब्त किए गए मैरिनेरा टैंकर के चालक दल के सदस्यों के साथ मानवीय व्यवहार की मांग की है। रूस ने कहा है कि टैंकर की स्थिति के बारे में अमेरिका को बार बार जानकारी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक मैरिनेरा के चालक दल में 17 यूक्रेनी नागरिक, 6 जॉर्जियाई नागरिक, 3 भारतीय नागरिक और 2 रूसी नागरिक शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हम अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन के मूलभूत मानदंडों और सिद्धांतों का अनुपालन करने और मैरिनेरा टैंकर और खुले मैदान में कानून का पालन कर अपनी गतिविधियों को संचालित करने वाले अन्य जहाजों के खिलाफ अपनी अवैध कार्रवाइयों को तुरंत बंद करने का आह्वान करते हैं। रूस ने कहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रीय प्रतिबंध कानून के उनके संदर्भों को निराधार मानता है। मंत्रालय ने रेखांकित किया है कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा यह कहना है कि मैरिनेरा टैंकर पर कब्जा करना वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर वाशिंगटन का असीमित नियंत्रण स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अत्यंत निंदनीय है। हम इस तरह की नव औपनिवेशिक प्रवृत्तियों को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के साथ साथ अन्य पश्चिमी देशों द्वारा एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय अवैध है और अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के प्रयासों को और उससे भी बढ़कर खुले मैदान में जहाजों को जब्त करने के प्रयासों को उचित नहीं ठहरा सकते हैं, जिसे 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कानून और रूसी विधि के अनुसार रूसी ध्वज के तहत यात्रा करने की अस्थायी अनुमति मिली थी। उत्तरी अटलांटिक में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से शांतिपूर्ण गुजर रहा था और इस दौरान रूस के बंदरगाहों में से एक की ओर जा रहा था। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी सरकार ने बार बार स्वीकार किया है कि उसे रूसी विदेश मंत्रालय सहित अन्य स्रोतों से जहाज के रूसी मूल और उसके नागरिक दर्जे के बारे में बार बार विश्वसनीय जानकारी प्रदान की गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर अमेरिका के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अमेरिका द्वारा जब्त किए गए रूसी तेल टैंकर मैरिनेरा के चालक दल के सदस्यों में 3 भारतीय भी शामिल हैं। और इस बीच रूस ने गुरुवार को इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए अमेरिका से समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की मांग की है। रूस ने इसी के साथ अमेरिका के नव उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को पुरजोर तरीके से खारिज कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को उत्तरी अटलांटिक में अमेरिकी तटरक्षक द्वारा जब्त किए गए मैरिनेरा टैंकर के चालक दल के सदस्यों के साथ मानवीय व्यवहार की मांग की है। रूस ने कहा है कि टैंकर की स्थिति के बारे में अमेरिका को बार बार जानकारी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक मैरिनेरा के चालक दल में 17 यूक्रेनी नागरिक, 6 जॉर्जियाई नागरिक, 3 भारतीय नागरिक और 2 रूसी नागरिक शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हम अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन के मूलभूत मानदंडों और सिद्धांतों का अनुपालन करने और मैरिनेरा टैंकर और खुले मैदान में कानून का पालन कर अपनी गतिविधियों को संचालित करने वाले अन्य जहाजों के खिलाफ अपनी अवैध कार्रवाइयों को तुरंत बंद करने का आह्वान करते हैं। रूस ने कहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रीय प्रतिबंध कानून के उनके संदर्भों को निराधार मानता है। मंत्रालय ने रेखांकित किया है कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा यह कहना है कि मैरिनेरा टैंकर पर कब्जा करना वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर वाशिंगटन का असीमित नियंत्रण स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अत्यंत निंदनीय है। हम इस तरह की नव औपनिवेशिक प्रवृत्तियों को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के साथ साथ अन्य पश्चिमी देशों द्वारा एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय अवैध है और अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के प्रयासों को और उससे भी बढ़कर खुले मैदान में जहाजों को जब्त करने के प्रयासों को उचित नहीं ठहरा सकते हैं, जिसे 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कानून और रूसी विधि के अनुसार रूसी ध्वज के तहत यात्रा करने की अस्थायी अनुमति मिली थी। उत्तरी अटलांटिक में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से शांतिपूर्ण गुजर रहा था और इस दौरान रूस के बंदरगाहों में से एक की ओर जा रहा था। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी सरकार ने बार बार स्वीकार किया है कि उसे रूसी विदेश मंत्रालय सहित अन्य स्रोतों से जहाज
के रूसी मूल और उसके नागरिक दर्जे के बारे में बार बार विश्वसनीय जानकारी प्रदान की गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर अमेरिका के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। रूस ने कहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रीय प्रतिबंध कानून के उनके संदर्भों को निराधार मानता है। मंत्रालय ने रेखांकित किया है कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा यह कहना है कि मैरिनेरा टैंकर पर कब्जा करना वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर वाशिंगटन का असीमित नियंत्रण स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अत्यंत निंदनीय है। हम इस तरह की नव औपनिवेशिक प्रवृत्तियों को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के साथ साथ अन्य पश्चिमी देशों द्वारा एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय अवैध है और अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के प्रयासों को और उससे भी बढ़कर खुले मैदान में जहाजों को जब्त करने के प्रयासों को उचित नहीं ठहरा सकते हैं, जिसे 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कानून और रूसी विधि के अनुसार रूसी ध्वज के तहत यात्रा करने की अस्थायी अनुमति मिली थी। उत्तरी अटलांटिक में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से शांतिपूर्ण गुजर रहा था और इस दौरान रूस के बंदरगाहों में से एक की ओर जा रहा था। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी सरकार ने बार बार स्वीकार किया है कि उसे रूसी विदेश मंत्रालय सहित अन्य स्रोतों से जहाज के रूसी मूल और उसके नागरिक दर्जे के बारे में बार बार विश्वसनीय जानकारी प्रदान की गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर अमेरिका के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अमेरिका द्वारा जब्त किए गए रूसी तेल टैंकर मैरिनेरा के चालक दल के सदस्यों में 3 भारतीय भी शामिल है और इस बीच रूस ने गुरुवार को इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए अमेरिका से समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की मांग की है। रूस ने इसी के साथ अमेरिका के नव उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को पुरजोर तरीके से खारिज कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को उत्तरी अटलांटिक में अमेरिकी तटरक्षक द्वारा जब्त किए गए मैरिनेरा टैंकर के चालक दल के सदस्यों के साथ मानवीय व्यवहार की मांग की है। रूस ने कहा है कि टैंकर की स्थिति के बारे में अमेरिका को बार बार जानकारी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक मैरिनेरा के चालक दल में 17 यूक्रेनी नागरिक, 6 जॉर्जियाई नागरिक, 3 भारतीय नागरिक और 2 रूसी नागरिक शामिल है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हम अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन के मूलभूत मानदंडों और सिद्धांतों का अनुपालन करने और मैरिनेरा टैंकर और खुले मैदान में कानून का पालन कर अपनी गतिविधियों को संचालित करने वाले अन्य जहाजों के खिलाफ अपनी अवैध कार्रवाइयों को तुरंत बंद करने का आह्वान करते हैं। हम इस तरह की नव औपनिवेशिक प्रवृत्तियों को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के साथ साथ अन्य पश्चिमी देशों द्वारा एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय अवैध है और अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के प्रयासों को और उससे भी बढ़कर खुले मैदान में जहाजों को जब्त करने के प्रयासों को उचित नहीं ठहरा सकते हैं, जिसे 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कानून और रूसी विधि के अनुसार रूसी ध्वज के तहत यात्रा करने की अस्थायी अनुमति मिली थी। उत्तरी अटलांटिक में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से शांतिपूर्ण गुजर रहा था और इस दौरान रूस के बंदरगाहों में से एक की ओर जा रहा था। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी सरकार ने बार बार स्वीकार किया है कि उसे रूसी विदेश मंत्रालय सहित अन्य स्रोतों से जहाज के रूसी मूल और उसके नागरिक दर्जे के बारे में बार बार विश्वसनीय जानकारी प्रदान की गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर अमेरिका के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।